आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे किसान आंदोलन का महत्व, जनजातीय आंदोलन और समाज सुधार, जिसके अंतर्गत भील, उनकी प्रकृति और उनके चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें ज़रूर देख लें। तो देखेंगे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का महत्व। राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर जो इन आंदोलन का था बड़ा ही महत्व रहा था। किसान आंदोलन के कारण क्या हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में इनका महत्व था। भले ही ये इन्होंने क्या किया था, उस समय इनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, लोगों को शिक्षित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान आंदोलन ने क्या किया, शासकों और अंग्रेजी जो सरकार की जो दमनकारी नीति उसको क्या किया था, देश के सामने ला करके रख दिया था। यानी उसका जो असली चेहरा है वो क्या कर दिया था, इन्होंने उजागर कर दिया कि वास्तव में उनकी कथनी और करनी के अंदर कितना फ़र्क है और वो कितने क्रूर हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को ला करके देश के सामने, क्योंकि विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न जो नेताओं ने क्या किया था, विभिन्न स्तरों पर इस आंदोलन को क्या कर दिया था, बड़ा ही चर्चित बता दिया। यहाँ तक कि तो सीकर किसान आंदोलन की गूंज तो विदेश तक, यानी जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था उसमें भी, यानी देश विदेश में सब जगह इसकी क्या हुई थी, इस आंदोलन के बारे में लोगों ने जाना और अंग्रेजों का वो घिनौना रूप यहाँ पर देखा था, अंग्रेजों और जो स्थानीय शासकों का। राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया किसने, इस जो किसान आंदोलन है इसने क्या किया था, राजनीतिक चेतना के जो विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी अब लोग बड़े से बड़ा क्या त्याग करने को तैयार थे। जो संघर्ष की प्रवृत्ति है वो लोगों के अंदर यहाँ से आई थी और जो जन चेतना की भावना का भी बड़ा प्रभाव था। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग हर तरीके का बलिदान करने को तैयार थे, यानी किसी भी प्रकार के संकट में अब वो पीछे नहीं हटेंगे। सामंती व्यवस्था को समाप्त करने और प्रजातांत्रिक शासन की भावना को क्या मिला, बल मिला। यानी इस किसान आंदोलन ने क्या कर दिया, किसानों ने जब देखा कि इस समस्या का मूल कारण क्या है, मूल कारण है सामंती व्यवस्था, तो अब किसानों ने क्या किया था, सामंती व्यवस्था को ही क्या किया था, समाप्त करने पर अपना जोर दिया था। तो इसी कारण और साथ में इन्होंने क्या किया, जो प्रजामंडल आंदोलन हुए, जो जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना की और उनके माध्यम से क्या किया, प्रजातंत्र की बात की, जिससे भी लोगों के अंदर इसकी पक्ष में माहौल बना और जो सामंती व्यवस्था उसके विरुद्ध माहौल बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसान और जनता के पक्ष में राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस ने भी क्या दिया था, समर्थन दिया था और जिससे किसानों के अंदर जो एक संगठित देश के प्रति भावनाएं पैदा हुई और उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण फिर बाद में जाकर के भूमिका अपनी अदा की थी। अगला जो हमारा पॉइंट देखेंगे वो है जनजातीय आंदोलन और समाज सुधार, है ना। तो राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी क्षेत्र में भील निवासी हैं, राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। इसमें से अधिकतर जो जनजातियां दक्षिण क्षेत्र में, जिसमें भील मुख्य, जो मुख्य रूप से डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ के इलाके, इसमें भील क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर निवास रहते हैं। भील अत्यंत परंपरावादी जाति है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि भील अपनी परंपरावादी जाति, जो परंपराएं चली उसको अक्षुण्ण रखना चाहती, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती। जो अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर को लेकर के भी बड़ी सचेत रहती है, जो अपने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप क्या करती, स्वीकार नहीं करती। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ है, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, स्थानीय शासकों द्वारा, तो इन्होंने अपना क्या किया, विरोध प्रकट किया, यानी इन्होंने संघर्ष किया। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, चाहे फिर वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो या शासकों के विरुद्ध। किसने भी इनके परंपरागत अधिकारों पर चोट करने के प्रयास किया, इनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर चोट की, तो इन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया, यानी उन्होंने अत्याचार को सहन नहीं किया। सशस्त्र विद्रोह पर ये क्या आते, उतर आए थे। अगला जो इसमें देखेंगे वो भील, उनकी प्रकृति और चरित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भील भारत की प्राचीनतम जातियों में से क्या है, एक मानी जाती है ना। वैसे बहुत प्राचीनतम जातियों के अंदर मानी जाती है। हम इसका प्राचीनता का हम बात करें तो भील का उल्लेख कहाँ आता है, जब श्री रामचंद्र जी वनवास काल के अंदर दंड काटने में जाते, तब एक श्रीवत नाम की एक जो भील स्त्री, उसने क्या किए थे, राम को जो झूठे अपने बैर है वो बैर खिलाए थे एक। और इसके अलावा एक जो महाभारत का जो
आदि पर्व, उसमें भी एक कथा आती है जिसके अंदर एकलव्य नामक एक भील होता है जो क्या करता है, द्रोणाचार्य की जो मिट्टी की मूर्ति बना, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे भील होने के कारण उसे जब शिक्षा देने से मना कर दिया तो उसने उनकी मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर गुरु की जगह स्थापित करके धनुर्विद्या के अंदर क्या हो गए थे, बड़े पारंगत हो गए थे। बाद में द्रोणाचार्य ने अर्जुन के कहने पर उससे क्या कर दिया था, उस दक्षिणा के अंदर अंगूठा मांग लिया था। लेकिन फिर उस शिष्य ने, क्योंकि भील जो तीर के अंदर क्या होता है, अंगूठा ही मुख्य होता है, लेकिन उस भील ने क्या किया, यानी एकलव्य निसंकोच भाव से वो काट करके अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में क्या कर दिया था, अर्पित कर दिया था। तो ये वो घटना है जब भील की उत्पत्ति की जो प्राचीनता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी और ग्रंथ कौन से, उनके अंदर भी हम देखेंगे। भीलों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित है, जिसमें से एक किंवदंती को मैं आपको बताना चाहूँगा। इस किंवदंती के अनुसार जो भील लोग अपनी जो उत्पत्ति है ना, वो महादेव बिल्लू से मानते हैं। एक बिल्लू नाम का होता है, बिल्लू जो हम समझ लेते हैं, बिल्लू एक द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष होता है ना। तो ये किससे उत्पन्न मानते हैं, महादेव बिल्लू से। और ये कहते हैं कि एक बार महादेव जंगल में विचर रहे थे तो वहाँ उन्हें क्या मिली, स्त्री, जिसके सहयोग से उन्हें क्या हुई, अनेक संतानें उत्पन्न की थी। किसने, महादेव जी ने एक जो स्त्री मिली थी उसके सहयोग से बहुत सारी उसने क्या की, संतानें उत्पन्न की। और उनमें एक संतान अत्यंत क्या थी, कुरूप और कुमार्गी थी, यानी शकल से भी अच्छी नहीं थी और उसका आचरण भी कुमार्गी, मतलब उसका आचरण भी क्या था, सही नहीं था। तो उसने क्या किया, जो ये एक संतान जो कुरूप और कुमार्गी थी, उसने अपने पिता यानी जो महादेव का जो बैल था उसको मार दिया था। तो उसको मार दिया था, महादेव जी ने उसको क्या दिया, दंड दिया। दंड क्या दिया, उनको घर से निकाल दिया और घर से निकाल करके पर्वतों और पहाड़ों के अंदर भेज दिया। तो ये कथा मिलती है और कहा जाता है कि उसी की, इस कथा में कहा जाता है उसी के वंशज क्या कहलाए, भील कहलाए। और भील शब्द का जो एक अर्थ और मिलता है जिसका मतलब होता है बहिष्कृत। बहिष्कृत मतलब जातिच्युत, ठीक है ना, यानी जाति से निकाला गया व्यक्ति, तो ये अर्थ भी मिलता है। जबकि एक बाणभट्ट कृत कादम्बरी, बाणभट्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो साहित्यकार, उन्होंने कादम्बरी ग्रंथ लिखा, उसके अनुसार भील शब्द का उपयोग प्राचीन संस्कृत और अभ्रंश साहित्य में मिलता है। इसके लिए वो किसका उदाहरण देते हैं, साहित्य कौन से, कथा सरित्सागर में मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी, सोमदेव ने। में भील शब्द का उपयोग संभवतः सर्वप्रथम माना जाता साहित्यिक दृष्टि से। कुछ विद्वानों के मत अनुसार भील शब्द की उत्पत्ति भीला से हुई है ना। कई इसे बील से भी मानते है ना, व्हील सबसे मानते, व्हील से फिर भीलन ऐसा शब्द बन गया, सबसे हुई है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस भीलों को वनपुत्र या जंगली शिशु के नाम से क्या किया, पुकारा है ना। और एक अन्य किंवदंती के अनुसार भील किससे उत्पन्न हुए, महादेव से। जो कहानी क्या थी, कि कौन सी किंवदंती थी, जो मैंने अभी आपको सुना दी। कुछ भी हो, राजस्थान में भीलों का विशेष योगदान रहा है, यानी राजस्थान का जो इतिहास है वो भीलों के बिना क्या है, अधूरा है ना। भीलों ने ही क्या किया था, इस राजस्थान के जो इतिहास को क्या किया था, बड़ा ही समृद्ध बनाया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ के प्राचीनतम निवासी, आदि निवासी कौन थे, भील ही थे, है ना। प्राचीन लोग यहाँ के कौन थे, भील थे। आर्यों के आगमन से पहले भील यहाँ पर रहा करते थे और आर्यों के आगमन के बाद ही भील क्या हुए थे, अन्य क्षेत्रों के अंदर अपना प्रव्रजन कर गए थे। इसमें महाराणा प्रताप की सेना में भी अधिकांश कौन थे, भील थे। यानी प्राचीनता की बात देखें तो इन मूल निवासियों यानी भीलों ने क्या किया था, राजपूतों ने जो राज्य स्थापित किया, इससे पहले ये खुद इन बड़े बड़े इलाकों के अंदर क्या करते थे, शासन करते थे। और मेवाड़ राज्य की तो रक्षा में भीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इससे पहले ही और विशेषकर हम देखते हैं महाराणा प्रताप की सेना, जो महाराणा प्रताप इन भीलों के सहयोग से ही क्या कर पाए थे, जो मुगल आक्रमण से मेवाड़ राज्य की क्या कर पाए थे, रक्षा कर पाए थे। यानी इसमें इन्होंने क्या किया था, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसी कारण तो जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें एक तरफ राजपूत है तो एक तरफ धनुर्धारी भील का चित्र, यानी राज चिन्ह में भी भील को क्या किया गया, शामिल किया गया है। वास्तव में ये एक बहुत ही सरल और निश्चल जाति और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा वर्ग, यानी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कभी कभार तो इनको क्या करना, 2 जून की रोटी भी प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी ये बहुत अच्छी जाति है। अच्छी कैसे,
परंतु इन सब के बावजूद भील एक साहसी है, यानी कभी भी क्या करता है, किसी मामले से ये डरपोक नहीं है और वफादार है, यानी जो कहते हैं उसको क्या करते हैं, उस वचन को क्या करते, पूर्ण करते, दगेबाजी नहीं करते। इनके मुख्य हथियार क्या, तीर कमान। जो व्हील शब्द हमने देखा था, उस व्हील का मतलब ही होता है तीर कमान, जिसको कोई बिल्लू कहते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम इसको देखने को मिलता है। वे अपने रीति रिवाज और परंपराओं के प्रति बहुत अधिक सजग है, यानी उनके प्रति जागरूक रहते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। उनका उल्लंघन करना उन्हें रुचिपूर्ण नहीं लगता, इन्हें अच्छा नहीं लगता। वो अपना जो चल रहा है उसको चलाना ही पसंद करते, बाहरी किसी व्यक्ति का उसमें इंटरफेयर पसंद नहीं करते। यही कारण है कि जब किसी कानून के द्वारा उनके रीति रिवाज और परंपराओं का उल्लंघन हुआ तो उन्होंने सदैव इसका प्रतिकार यानी क्या किया, विरोध करने का प्रयास किया था ना। पहले तो जब हुआ ही नहीं, लेकिन जब अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने कुछ इनमें परिवर्तन करने का प्रयास किया तो इन्होंने अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। उदाहरण के रूप में 18वीं शताब्दी में उन्होंने मराठों के विरुद्ध संघर्ष किया है ना। जब मराठों ने इनके रीति रिवाज और परंपराओं के अंदर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो इन्होंने मराठों का क्या किया था, विरोध किया था। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध किया। जो मैंने बताया, ब्रिटिश सरकार ने इसमें जब सामाजिक सुधार और आर्थिक रूप से इनको नियंत्रण में लाने का, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इनको बिलों को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया था, विरोध किया था। ये अन्य बात थी कर्नल जेम्स टोड की, जो उस समय यहाँ इस क्षेत्र के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने बहुत सफल कूटनीति के परिणाम स्वरूप 12 मई 1825 को भीलों और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक समझौता हो गया था, जिसके कारण इनके बीच में जो चल रहा झगड़ा था वो झगड़ा समाप्त हो गया। इस समझौते में क्या था, समझौते के अनुसार भीलों की ओर से यह आश्वासन दिया गया वे चोर डाकू और ब्रिटिश सरकार के शत्रुओं को कभी शरण नहीं देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो इस तरीके से लंबे संघर्ष के बाद इस कर्नल जो जेम्स टोड है उसकी क्या की कूटनीति के कारण क्या हुआ था, भीलों के साथ समझौता हुआ था। यानी इसी के बाद भीलों पर अंग्रेज अपना क्या रख पाए थे, नियंत्रण स्थापित रख पाए थे। आखिर समझौते के माध्यम से ही, न कि अपने जो धमकी या फिर अपने हथियारों के या धौंस के बल पर इन पर अधिकार नहीं रख पाए थे।